हम बात कर रहे हैं जापान की। और 2026 में इस हैरानकुन मुल्क का सफर कैसा होने वाला है, आज हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। 50 मिलियन, जी हाँ 50 मिलियन। अच्छा, ये कोई आम नंबर नहीं है। दरअसल ये जापान में मौजूद वेंडिंग मशीन्स की टोटल तादाद है। जरा तसव्वुर कीजिए, तकरीबन हर गली हर कोने में ये मशीन्स मौजूद हैं, जहां से गर्म खानों से लेकर कपड़े तक हर चीज लिटरली बस एक बटन दबाने पर मिल जाती है। ये उनकी एवरीडे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया को हैरान कर देता है। अच्छा, अगर हम इस मुल्क के फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाएं तो जापान किसी भी नए आने वाले को पहला झटका यही देता है कि जैसे वो टाइम ट्रैवल करके साल 2050 में आ रहे हो। यहाँ सब कुछ ऑटोमेटेड और बेहद मुनज़्ज़म है। लेकिन मजे की बात यह है कि लोग आज भी अपनी कदीम तहजीब को उसी मजबूती से थामे हुए हैं। अब यहाँ की कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो वाकई दिमाग घुमा देती हैं। यहाँ की बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं, और अगर ट्रेन सिर्फ 1 मिनट भी लेट हो जाए ना तो पूरे मुल्क में इंक्वायरी शुरू हो जाती है। 99% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ तक कि तरबूज को फ्रिज में फिट करने के लिए चौकोर शक्ल में उगाया जाता है। लेकिन ठहरिए, इस तेजी का एक इम्पैक्ट वहाँ के मॉडर्न लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप्स पर भी पड़ा है। लोग काम में इस कदर मसरूफ हैं कि ट्रेडिशनल रिश्तों के लिए वक्त ही नहीं बचता। यही वजह है कि अकेलेपन को दूर करने के लिए बड़े बड़े गेमिंग डिस्ट्रिक्ट्स और अजीबोगरीब कैप्सूल होटल्स उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। और ये सब देखकर हैरत तब और बढ़ जाती है जब हम याद करते हैं कि 1945 में एटॉमिक हमलों के बाद ये मुल्क राख का ढेर बन गया था। लेकिन इस कौम ने अपने डिसिप्लिन से खुद को इस कदर जल्दी खड़ा किया कि आज ये 4.4 ट्रिलियन डॉलर की मैशत के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, राइट? खैर, अब जब सफर की बात हो ही रही है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि 2026 में स्मार्ट ट्रैवलर्स का असल रुझान क्या है। और इसका जवाब है द गोल्डन रूट से आगे निकलकर सोचना। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बात वादे होते हैं। एक तरफ द गोल्डन रूट है, यानी टोक्यो, क्योटो और ओसाका। ये मशहूर जरूर है, लेकिन यहाँ सयाहों का बेपना रश और शोर होता है। जबकि दूसरी तरफ वो छुपे हुए खजाने हैं, जहाँ पुरसुकून माहौल, मुकामी लोगों से हकीकी गुफ्तगू और अनछुई कुदरत देखने को मिलती है। इस डेटा को जरा गौर से देखें। ज्यादातर आलमी सयाह अपना पूरा वक्त सिर्फ इस 5% हिस्से में गुजार देते हैं। मतलब अगर सफर सिर्फ टोक्यो और क्योटो तक महदूद रहा तो इसका मतलब है कि 99% जापान तो देखा ही नहीं, जो कि असल में इस मुल्क की रूह है। साल 2023 में ही 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जापान का रुख किया था। अब 2026 में समझदार मुसाफिर क्या कर रहे हैं? वो इन भीड़ भाड़ी जगहों से बचकर रियल और ऑथेंटिक जापान की तरफ जा रहे हैं, जहां सुकून है। तो चलिए उन्हीं छुपे हुए सकाफती खजानों का जायजा लेते हैं जो जापान की तारीफ को आज भी बिल्कुल वैसे ही महफूज किए हुए हैं जैसे वो सदियों पहले थे। हर छुपे हुए मुकाम का अपना एक अलग ही मजा है। कानाजावा को लोग मिनी क्योटो कहते हैं, जहां रश के बगैर आप समुराई डिस्ट्रिक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाकायामा पुराने एडो दौर की बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर पेश करता है। नाओशिमा आर्ट लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। जबकि आइजू वाकामात्सु में आप आज भी गहरी समुराई तारीफ को करीब से महसूस कर सकते हैं। और यहाँ शिराकावा गो का जिक्र करना तो बनता है। यहाँ के मखसूस ढलवान छतों वाले घरों को गाशोजुकुरी कहा जाता है। इनकी छतें इतनी स्टीप होती हैं ताकि सर्दियों की भारी बर्फ आराम से फिसल जाए। सर्दियों में ये गांव बिल्कुल किसी स्नो ग्लोब जैसा लगता है, और गर्मियों में यहाँ के हरे भरे खेत आंखों को ठंडक देते हैं। सकाफती मकामात के बाद अब थोड़ा रुख करते हैं कुदरती खूबसूरती और रूहानी सुकून का, जिसने जापान को दुनिया के टॉप वेलनेस डेस्टिनेशंस में लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ का सुकून वाकई अनमैच्ड है। किनोसाकी ऑनसेन, जहाँ लोग रिवायती लिबास युकाटा पहनकर हाली सड़कों पर चलते हैं, या कोयोसान के पहाड़ी मंदिरों में एक रात गुजारना और उनका हालत शाकाहारी खाना खाना, ये तजुर्बात आपको दुनिया के शोरो वुल से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और मजे की बात बताऊं, जापान आने के लिए कोई वक्त बुरा नहीं होता। हर मौसम यहाँ के मनाजिर को एक बिल्कुल नया और जादुई रंग दे देता है। बाहर के चेरी ब्लॉसम्सों, गर्मी के वाइब्रेंट फेस्टिवल्स, फिजा की सुहपतियाँ या सर्दियों की बर्फ, हर सीजन की अपनी एक अलग ही वाइब है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब खूबसूरत जगहों तक पहुंचना कितना आसान और महफूज है। चलिए सफर के उन प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करते हैं जो जापान को दुनिया का सबसे सीमलेस मुल्क बनाते हैं। सेफ्टी एक ऐसी चीज जो हर किसी के लिए सबसे जरूरी है। यहाँ जुर्म की शरह सिर्फ 0.22% है। यही वजह है कि खवातीन के लिए
खास तौर पर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए इससे बेहतरीन और महफूज मंजिल वाकई कोई और नहीं। रात के 2 बजे भी सड़कें साफ, रोशन और मुकम्मल तौर पर महफूज होती हैं। और इस महफूज माहौल के साथ यहाँ के मॉडर्न लाइफस्टाइल ने सफर को इंतहाई आसान बना दिया है। इंग्लिश साइंस अब आम है। मॉडर्न लाइफस्टाइल और फैशन को फॉलो करने वाली खवातीन के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। हराजुकों की शॉपिंग से लेकर उनके फेमस स्किन केयर और ब्यूटी ड्रग स्टोर्स तक सब कुछ टॉप नॉच है। और हाँ, रेस्टोरेंट्स में आमतौर पर मशीन से ऑर्डर होता है, मतलब किसी से बात किए बिना जल्दी से आपका खाना आपकी टेबल पर। और इस इनक्रेडिबल सिस्टम की सबसे जिंदा मिसाल देखनी है तो टोक्यो की शिबुया क्रॉसिंग को देखें। एक ही वक्त में 300 से ज्यादा लोग रोड क्रॉस करते हैं। इतना अजीम रश, इतना बड़ा क्राउड, फिर भी सब कुछ इतनी तरतीब से चलता है कि देखकर हैरत होती है। तो दोस्तों, इस सब के बाद सबसे अहम सवाल ये आता है कि इस ख्वाब जैसे सफर को हकीकत में कैसे बदला जाए। वीजा का क्या प्रोसेस है? जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, इसलिए अब उन्होंने नौजवानों के लिए रास्ते पहले से ज्यादा खोल दिए हैं। हाईली स्किल्ड वीजा उनके लिए है जिनके पास मास्टर्स या पीएचडी है। वर्कर वीजा इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स के लिए है जहां उन्हें लोगों की बेहद जरूरत है। और फिर जनरल वीजा जो स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए परफेक्टली फिट बैठता है। और खुशखबरी ये है कि अब प्रोसेस को इतना आसान कर दिया गया है कि ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाता है। कुछ ममालिक जैसे पाकिस्तान के लिए जापान ने वीजा फीस लिटरली 0 कर दी है। जी हाँ, 0 फीस। बस आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं और रास्ता साफ है।